प्रेज द लॉर्ड। मैं द क्राइस्ट फॉलोअर में आपका स्वागत करता हूं कि आज मैं आपके साथ विशेष कुछ बातों को लेके आपके साथ में आया हूं। आज जो मेरे प्रियो मैं आपसे बात कर रहा हूं सताव के विषय में। बहुत दिन से प्रभु की योजना थी कि मैं आपसे सताव में बात करूं। सताव जो है उसको 3 प्रकार से हम लोग गिनते हैं। एक है भीतरी सताव, एक है बाहरी सताव, एक है आत्मिक सताव। तो आज जो सताव जो हमारी सब तरफ से फैल रहा है, प्लस दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा कहता है कि जितने लोग भक्ति का जीवन व्यतीत करेंगे वह सब सताए जाएंगे। पढ़ेंगे, प्रभु की दासी पढ़ने में सहायता करेगी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे वह सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, सताव का आना अनिवार्य है। सताव किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकता, याद रखिए। जब जब सताव हुआ है तो परमेश्वर के लोगों ने उस सताव को सहा है और उस सताव के सहने के बाद प्रभु ने उन लोगों की बढ़ती किया है। मेरे प्रियो, सताव हर एक के जीवन में आता है। मैंने कहा बाहरी सताव, बाहर के लोग सताएंगे जिनको आप नहीं जानते। भीतर के लोग, आपके परिवार के लोग आपको सताएंगे। अंदर से सताव, ऐसा सताव जिसको आप दूसरों को बयान नहीं कर सकते। आत्मिक सताव, कई बार आत्मिक लोगों को सताएंगे। लेकिन आज जो मैं समूह सताव की बात कर रहा हूं, पौलुस तिमोथियस को खत लिखते कहता कि जो लोग भक्ति के साथ जीवन बताएंगे वो सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह ही ने भी यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 20 पद में यीशु मसीह जी कहते हैं कि जिन्होंने मुझे सताया है वो तुम्हें भी सताएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे जीवन में सताव आया है तो हम परमेश्वर से दूर हो गए या प्रभु हमसे दूर हो गया है। क्या कह रहे हैं? यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। जो बात मैंने तुमसे कही थी, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। उसको याद रखो, उस बात को याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, देखिए यीशु मसीह कहते हैं यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। देखो, ये तुम्हें भी सताएंगे। इसलिए प्रिय लोगों, उन्होंने भविष्यवक्ता लोगों को सताया, उन्होंने प्रेरित लोगों को सताया, उन्होंने कलीसियाओं को सताया, उन्होंने विश्वासियों को सताया। जिन्होंने मुझे सताया है वो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। सताव जो है, हर जब हम परमेश्वर के अच्छे कामों को करते हैं तो हमारे जीवन में सताव आता है। और मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 10 पद जब पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 5 उसका 10 पद पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ यीशु मसीह कहते धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण क्या करें? पढ़िए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए। सुनिए क्या करे? तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं। 2 चीजें मैंने बताऊंगा, निंदा और सताव।
जब जीवन में लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में कुछ गलत कहेंगे, वही लोग आपको सताएंगे। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं। आप धन्य हो यदि आपके जीवन में सताव आता है। कई बार एक बार आता, कई बार 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 आता है। कई बार इतना सताव आता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम बहुत तकलीफ में चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता ये क्यों सताव आ रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। और 11 पद भी पढ़िए, देखिए 11 पद भी परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात को जो है वो कह रहा है। सताव निश्चित है, अपना आपा नहीं खोना, हमें उनके बारे में गलत नहीं बोलना, उनके बारे में गलत नहीं सोचना। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 11 पद में क्या कहता है कि लोग जो है, 11 पद फिर से पढ़िए। धन्य हो तुम धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे क्या करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और क्या करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तुम्हारे लिए सब प्रकार की बुरी बातों को कहें। आपके चरित्र के बारे में बुरा कहें, आपके बैठने उठने के बारे में बुरा कहें, आपकी सोच के बारे में बुरा कहें, झूठ बोलकर। बहुत सारे लोग जो सताव होता है वो जानते भी नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, इसका वजूद क्या है, ये कैसे प्रभु में आया, नहीं, लेकिन वो झूठी बातें, झूठे रूप आपके ऊपर लगाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताएं। 12 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा 12 पद में। तब आनंदित और मगन होना। यहाँ पे प्रभु कहता है, जब आपके जीवन में सताव आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, तो तुम क्या होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब आपके जीवन में सताव आता है, जब आपके लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके लोग, मैं बोल रहा हूं अनजान लोग और आपके लोग, भीतरी लोग, आपके साथ खाने वाले लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, जो आपके बारे में बुरा बोले, तो तुम क्या है, आनंदित हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। यीशु मसीह कहता, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी सताया था। आगे क्या लिखा, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। क्यों भविष्यवक्ताओं को सताते लोग? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ स्पष्टता की बात करता है, भविष्य की बात करता है, आने वाली बात को करता है, हुई बातों को करता है, और शैतान को आग लगती है। इसलिए वो भविष्यवक्ताओं के विरोध में वो सताव करने वालों को खड़ा करता है। और मेरे प्रियो, जो भविष्यवक्ता परिपक्वता में है, जो भविष्यवक्ता प्रार्थना में है, जो भविष्यवक्ता प्रभु की हजूरी में है, वो भविष्यवक्ता जो है वो समझ जाता है कि इन्होंने मेरे से पहले प्रभु को भी सताया है। 44 पद में देखिए क्या कहता है, इसी का 5 का 44 पद देखिए। यीशु मसीह देखो सताव के बारे में बहुत सारी बातों को अपने चेलों को सिखाता है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, देखो यीशु मसीह कहता कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो।
क्या कह रहा है? अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। कितनी बड़ी बात कह रहा है कि अपने जो तुमसे बैर करते हैं तुम उनसे क्या रखो? प्रेम रखो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बदला नहीं लेना। मैं रात भी बता रहा था कि हमें बदला नहीं लेना। मैंने पहली वीडियो में बताया कि पलटा लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना हमारा काम नहीं है। प्रभु कहता उनके लिए प्रार्थना करो। जब जब पौलुस ने सताव किया, कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना किया। पतरस के ऊपर जब सताव आया, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना किया। जब जब आप प्रार्थना करेंगे उसका परिणाम ये आएगा कि परमेश्वर उन लोगों को बदल डालेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है जिसने मेरे लिए मेरे ऊपर सताव किया वो आपके ऊपर भी करेंगे। यीशु मसीह आगे कहते हैं मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 23 पद में कहते कि जब एक नगर में लोग तुम्हें सताएं तो दूसरे में चले जाना। परमेश्वर जब जब कलीसिया के अंदर सताव हुआ तो कलीसिया जो थी वो तितर बितर हो जाती थी। वो कलीसिया के लोग फैल जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। मुझे याद है कि 2008 में जब कंधमाल में सताव हुआ, उड़ीसा के अंदर सताव हुआ, तो कलीसिया के लोगों को मारा गया। कलीसिया के चर्च जो हैं वो कलीसिया के लोगों को मारपीट के नगरों से निकाला गया। जब कंधमाल के चर्चों को गिरा दिया गया, वहां के बच्चों को घरों से निकाला गया और जहां जहां वो गए साथ में परमेश्वर की महिमा को लेके गए। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरित के काम 8 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे कलीसियों के अंदर बहुत सताव कर रहा था पौलुस। कलीसिया के लोगों को दुख दे रहा था पौलुस। और जानते क्या हुआ? जब पौलुस ने कलीसिया को मारा पीटा और उनको सताया और कलीसिया वहां से भाग गई। जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हें लोग सताए, एक नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना, है ना। कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, बार बार उसी जगह में जाते हैं यहां पे हमको लोग सताते हैं। नहीं, ये मेरा दर्शन की अच्छी बात है, ये आपके दर्शन की जगह है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए भाई। ठीक है भाई, प्रभु ने एक दर्शन की जगह दिया है, वहां पे सुसमाचार सुनाने के लिए आपको भेजा है। लेकिन वचन कहता कि एक नगर में तुमको लोग सताते हैं तो दूसरे नगर में भाग जाना। ऐसे ही प्रेरित के काम उसका 8 अध्याय उसका 1 पद जब हम पढ़ते हैं, 8 का 1 पद पढ़ते हैं तो देखिए प्रभु की दासी पढ़ने में सहायता करेगी। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखिए उसी समय यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा सताव हुआ, बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, देखिए प्रेरितों को छोड़कर सब जो विश्वासी लोग थे सामरिया में, यरूशलेम में, हर जगह में तितर बितर हो गए। जब सताव आता है तो बिखरते हैं लोग। सताव परमेश्वर की प्लानिंग में है। सताव में हमारी बढ़ती होती है। सताव में हम प्रार्थना करते हैं। सताव में हम प्रभु के करीब आते हैं। सताव में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सताव में परमेश्वर आपके साथ बात करता है। कलीसिया में उपद्रव हुआ, सताव हुआ, तो जितने विश्वासी थे वो तितर बितर हो गए। आगे लिखा है कि जहां भी गए उन्होंने कलीसियाओं को तैयार कर दिया। कलीसियाएं तैयार हो गई, भविष्यवक्ताएं तैयार हो गए, प्रेरित तैयार हो गए। सताव जब आरंभ होता है, सताव जब जीवन में आता है तो
ये हमारी बढ़ती को लेके आता है। छत्तीसगढ़ के प्रिय लोगों, पंजाब के जितने भी स्टेट में मेरे साथ यहां वीडियो जा रही है, यदि आपके जीवन में सताव है तो आप अपने लिए प्रार्थना करो कि ये आपकी बढ़ती का साल है, ये आपकी उन्नति का साल है और ये प्रभु की आशीष का जो है साल है। और सताव में स्थिर हो जाए, सताव में मजबूत हो जाए और अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।